हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर की फैक्टर प्रॉब्लम। की फैक्टर प्रॉब्लम या हम उसको लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर आता है। वैसे ये टॉपिक प्रोफेशनल लेवल की स्टडीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, पर ये ग्रेजुएशन लेवल की प्रॉब्लम्स में भी कभी कभी आ जाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम पहले इसके स्टेप्स सीखेंगे और फिर उसके बेसिस पे एक एग्जांपल करना भी सीखेंगे। इसलिए सारे पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। की फैक्टर प्रॉब्लम के अंदर हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ता है इन द टर्म्स ऑफ की फैक्टर। स्टूडेंट्स, की फैक्टर का मतलब है लिमिटिंग फैक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हो, पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको पढ़ाई करने से रोकते हैं। वो सारे फैक्टर्स को हम लिमिटिंग फैक्टर ही बोलेंगे। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी हम मैक्सिमम प्रॉफिट्स को कमाना चाहते हैं, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन को कमाना चाहते हैं, पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें प्रॉफिट कमाने से रोकते हैं। उन सबको हम लिमिटिंग फैक्टर बोलेंगे। की फैक्टर प्रॉब्लम के अंदर हमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसके लिए फार्मूला यूज होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर। जिसके लिए फार्मूला यूज करते हैं हम, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा उसको हम लिमिटिंग फैक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलरली दो तरह के लिमिटिंग फैक्टर ही आते हैं। एक होता है मटेरियल और दूसरा होता है लेबर। मटेरियल के केस में हमेशा आपको कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम में निकालना पड़ेगा, और लेबर के केस में या मशीन के केस में आपको कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना पड़ेगा। जो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा उसको नंबर ऑफ किलोग्राम से डिवाइड कर देंगे तो पर किलोग्राम का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और जब हम आवर से डिवाइड कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ आवर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दो तरह के स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग एंड सेकंड स्टेप इज ऑप्टिमम मिक्स स्टेटमेंट। हमें ये दोनों स्टेटमेंट्स अच्छे से समझनी है, तभी हमारी लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम अच्छे से होगी। आइए हम ये दोनों स्टेप्स को अच्छे से समझने के लिए अब आगे एग्जाम्पल करते हैं। हमारी एग्जाम्पल्स की फिगर है प्रॉब्लम में प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, जिसमें आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है जो 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़ है, और वेरिएबल कॉस्ट 8 और 12 है, और आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं। ए बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, बी बनाने के लिए आपको 4 घंटे लगते हैं, और ए की मैक्सिमम प्रोडक्शन 4000 करनी है और बी की मैक्सिमम प्रोडक्शन 3000 करनी है। टोटल की फिक्स कॉस्ट आपको 9900 दे दी है और अवेलेबल आवर्स आपको दे दिए 19800। बेटा, दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर। उसने बोल दिया है ए के 4000 बनाने हैं, बी के 3000 बनाने हैं, पर मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल हमारे पास 19800 हैं। अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको दो तरह की स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप है रैंकिंग की स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेप है ऑप्टिमम मिक्स स्टेटमेंट। हम सबसे पहले रैंकिंग की स्टेटमेंट को करना सीखेंगे। रैंकिंग की स्टेटमेंट के अंदर आपने कंट्रीब्यूशन निकालना है इन द टर्म्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। सबसे पहले सेलिंग प्राइस दे लिया 10 और 15, माइनस कर दी वेरिएबल कॉस्ट 8 और 12, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 2 और 3। अब आप देखो, ए बनाने के लिए 3 घंटे लग रहे थे और बी बनाने के लिए आपको 4 घंटे लग रहे थे, इसलिए हम आवर्स रिक्वायर्ड में 3 और 4 लिख देंगे और कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ये कैसे आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3 तो 0.66 आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 4 तो 0.75 आ गया। जब आप ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाल लोगे, जो भी पर यूनिट आएगा उसे जो भी लिमिटिंग फैक्टर था, हमारे केस में आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है इसलिए आवर्स के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास पर लिमिटिंग फैक्टर कंट्रीब्यूशन आ गया। अब जिसका कंट्रीब्यूशन लिमिटिंग फैक्टर में ज्यादा आएगा उसे फर्स्ट रैंक दे देंगे, और जिसका कंट्रीब्यूशन कम आएगा हम उसको सेकंड रैंक दे देंगे। आप इसके साथ पहली स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आप ये फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक दोगे, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटेड। हमारा सेकंड काम है, इसके अंदर हमने ऑप्टिमम मिक्स स्टेटमेंट बनानी सीखनी है। हमने ऑप्टिमम मिक्स स्टेटमेंट बनानी सीखनी है। ऑप्टिमम मिक्स स्टेटमेंट के लिए हमारे कॉलम्स बनेंगे प्रोडक्ट, आवर्स, पर यूनिट, फिर आवर्स यूज्ड,
फिर यूनिट प्रोड्यूस, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड लास्ट कॉलम इज टोटल कंट्रीब्यूशन। अब हमारा रैंक आया था बी का फर्स्ट और ए का सेकंड, इसलिए हम पहले प्रोडक्ट ए बी बनाएंगे और बाद में हम प्रोडक्ट ए बनाएंगे। पहले हम प्रोडक्ट बी के लिए सारे आवर्स को यूज करेंगे, अगर कोई बैलेंस आवर्स बच जाएंगे तो वो ए के लिए लग जाएंगे। तो हमने ऊपर से देखा बी बनाने के लिए 1 यूनिट के लिए 4 घंटे लगते थे और ए बनाने के लिए 3 घंटे लगते थे। तो नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमने 4 और 3 लिख दिया। बी के लिए 4 आवर्स और ए के लिए 3 आवर्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे आवर्स यूज्ड का। आप चेक करो हमारे पास टोटल आवर्स थे 19,800, तो हमने 19,800 के आवर्स लिख दिए हैं। अब बी को बनाने के लिए 4 घंटे लगते थे और ऊपर लिखा हुआ था बी की मैक्सिमम प्रोडक्शन 3000 ही होनी है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 4 को 3000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12,000 आवर्स निकल के आ गए। मतलब बी बनाने के लिए टोटल 12,000 आवर्स लगेंगे। 4 आवर्स, मैक्सिमम प्रोडक्शन 3000, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 12,000 आवर्स आ जाएंगे। टोटल आवर्स है 19,800, जिसमें से 12,000 आवर्स तो एक बी के लिए लग गए हैं, तो बैलेंस आवर्स बच गए। 19,800 में से 12,000 माइनस करो, 7,800 आवर्स। अब ए के यूनिट्स निकालने के लिए 7,800 को 3 से डिवाइड कर दो तो 2,600 यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। 7,800 यूनिट्स को 3 से डिवाइड कर दो तो 2,600 यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। मतलब लिमिटिंग फैक्टर की वजह से बी के तो पूरे यूनिट बन गए, पर ए की रिक्वायरमेंट थी, उसने 4,000 यूनिट बनाने हैं, पर की फैक्टर की वजह से उसके सिर्फ और सिर्फ 2,600 यूनिट बन सके हैं। अब नेक्स्ट कॉलम में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ आपको 3 और 2, ये निकाला था हमने 3 बी का और 2 ए का। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 इंटू 3, 2,600 इंटू 2, तो इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास 14,200 टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और आपको सम के अंदर फिक्स कॉस्ट दी हुई है 9,900 की, इसलिए हम ये टोटल कंट्रीब्यूशन में से 9,900 की फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट का आंसर 4,300 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस सम के अंदर मैक्सिमम लिमिट गिवन थी बी की, इसलिए हमने बी के बनाए 3,000 और जो बैलेंस बच गए वो ए के बना लिए, जितने आवर्स बचे उसके प्रोपोर्शनेशन में। लेकिन अगर मान लीजिए सम के अंदर बी की कोई लिमिट ही ना लिखी होती कितने यूनिट बनाने हैं, तो हम सारे के सारे आवर्स को यूज कर लेते बी बनाने के लिए, क्योंकि बी का रैंक फर्स्ट है और ए का रैंक सेकंड है। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट की फैक्टर प्रॉब्लम अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एप्लीकेशंस। थैंक यू।